दोस्तों, एटीट्यूड इज एवरीथिंग एक प्रेरणादायक पुस्तक है जिसे जेफ केलर ने लिखा है। यह किताब बताती है कि जीवन में सफलता या असफलता हमारे दृष्टिकोण, एटीट्यूड पर निर्भर करती है। लेखक खुद एक वकील थे, लेकिन उन्होंने अपने नकारात्मक सोच के कारण कई परेशानियों का सामना किया। जब उन्होंने अपने दृष्टिकोण को बदला तो उनका जीवन भी बदल गया। लेखक कहते हैं कि हमारे विचार हमारे कार्यों को प्रभावित करते हैं और हमारे कार्य हमारी सफलता को निर्धारित करते हैं। यदि हम नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक परिणाम मिलेंगे, लेकिन यदि हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमारा जीवन भी सकारात्मक दिशा में बढ़ेगा। जेफ केलर इस पुस्तक में बताते हैं कि सफल लोग चुनौतियों को अवसर में बदलते हैं, असफलताओं से सीखते हैं और कभी हार नहीं मानते। वह हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें अपने शब्दों और विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि यही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। यह किताब उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी सोच को सही दिशा में मोड़कर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। अध्याय 1, समय के साथ मनोबल कैसे बनाए। दोस्तों, समय के साथ मनोबल बनाए रखना। जीवन में सफलता पाने के लिए केवल लक्ष्य निर्धारित करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निरंतर मनोबल बनाए रखना भी जरूरी है। कई बार जब हम अपने सफर में आगे बढ़ते हैं तो चुनौतियां, असफलताएं और जीवन की अनिश्चितताएं हमारे आत्मविश्वास को डगमगा देती हैं। ऐसे समय में जो व्यक्ति अपने मनोबल को बनाए रखता है वही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। इस अध्याय में हम समझेंगे कि समय के साथ मनोबल को कैसे बनाए रखा जाए और किन तरीकों से खुद को प्रेरित रखा जा सकता है। दोस्तों, मनोबल ही वह शक्ति है जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब हम अपनी क्षमता और लक्ष्य पर विश्वास रखते हैं तो हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। यह कठिन समय में भी हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। इससे आत्मविश्वास बना रहता है, निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा मिलती है, असफलताओं से उबरने की क्षमता बढ़ती है। यह हमें धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखने में मदद करता है। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होने के बाद भी मनोबल बनाए रखा और बल्ब का आविष्कार किया। विराट कोहली ने अपने करियर में कई बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी और भारतीय क्रिकेट का एक सफल कप्तान बने। मनोबल कमजोर होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ मुख्य कारण ये हैं। लगातार असफलता। जब हम बार बार असफल होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। नकारात्मक सोच। यदि हम खुद को ही कमजोर समझने लगते हैं तो हमारी ऊर्जा कम हो जाती है। अन्य लोगों से तुलना। जब हम खुद की तुलना दूसरों से करते हैं तो हम अपनी उपलब्धियों को नजरअंदाज करने लगते हैं। लक्ष्य में स्पष्टता की कमी। यदि हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता तो हम रास्ते से भटक सकते हैं। आलस्य और अनुशासन की कमी। जब हम अनुशासनहीन हो जाते हैं तो हमारा मनोबल धीरे धीरे गिरने लगता है। मनोबल बनाए रखने के लिए आत्म प्रेरणा बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति हर समय आपको प्रेरित नहीं कर सकता, इसलिए खुद को प्रेरित रखना सीखें। हर दिन खुद को याद दिलाएं कि आपने यह सफर क्यों शुरू किया था। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें और वीडियो देखें। अपनी उपलब्धियों की एक सूची बनाएं और उसे नियमित रूप से देखें। उदाहरण, महान बॉक्सर मोहम्मद अली हमेशा खुद को मैं सबसे बड़ा कहकर प्रेरित करते थे। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचता है उसका मनोबल कभी कम नहीं होता। अपनी विफलताओं को एक सीखने का अवसर मानें, आत्मचिंतन करें और अपनी गलतियों को सुधारें। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं और सकारात्मक संगत में रहें। अगर आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। इससे आपको हर छोटे लक्ष्य को पूरा करने पर खुशी मिलेगी और आपका मनोबल बढ़ता रहेगा। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य एक किताब लिखना है तो इसे अध्यायों में बांटें और हर हफ्ते एक अध्याय पूरा करने पर ध्यान दें। अगर आपका लक्ष्य फिटनेस हासिल करना है तो पहले एक महीना सिर्फ सही खान पान पर ध्यान दें, फिर एक्सरसाइज को बढ़ाएं। खुद को अच्छे लोगों से घेरें। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं उनका प्रभाव आपके मनोबल पर पड़ता है, इसलिए हमेशा उन लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें। सफल और सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों से दोस्ती करें। सोशल मीडिया पर भी उन लोगों को फॉलो करें जो प्रेरणादायक बातें शेयर करते हैं। अपने मेंटर या रोल मॉडल की बातें सुनें और उनसे सीखें। योग और ध्यान से मानसिक शांति मिलती है
और हमारी ऊर्जा बनी रहती है। इससे हम अपने विचारों पर नियंत्रण रख पाते हैं और मनोबल मजबूत रहता है। तनाव और चिंता कम होती है, आत्मनियंत्रण बढ़ता है, सोचने और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। कोई भी व्यक्ति बिना असफलता के सफल नहीं हो सकता। असफलता का मतलब यह नहीं कि आप हार गए, बल्कि यह सीखने का एक अवसर है। अपनी असफलताओं का विश्लेषण करें और उन्हें सुधारने की रणनीति बनाएं। खुद से पूछें, इस अनुभव से मैंने क्या सीखा? बार बार कोशिश करें जब तक कि आप सफल न हो जाएं। उदाहरण, अब्राहम लिंकन कई चुनाव हारे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंततः अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अमिताभ बच्चन को शुरू में कई असफलताएं मिलीं, लेकिन उन्होंने हार न मानकर बॉलीवुड पर राज किया। हर छोटी सफलता आपके बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने का संकेत होती है। जब भी आप कोई उपलब्धि हासिल करें, उसका जश्न मनाएं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप और भी अच्छे से काम कर पाएंगे। जब भी कोई लक्ष्य पूरा करें, खुद को एक छोटा इनाम दें। अपनी सफलता को अपने करीबी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अपने सफर को एक डायरी में लिखें, ताकि जब भी मनोबल कम हो तो उसे पढ़कर प्रेरित हो सकें। मनोबल बनाए रखना कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि यह एक आदत है जिसे समय के साथ विकसित करना पड़ता है। जब हम खुद को प्रेरित रखते हैं, सकारात्मक सोचते हैं और असफलताओं से सीखते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास मजबूत बना रहता है। कठिनाइयां और असफलताएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन वे हमें रोक नहीं सकती। खुद को लगातार प्रेरित रखना ही सफलता की कुंजी है। हर दिन छोटे छोटे कदम बढ़ाएं और अपनी प्रगति का आनंद लें। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं, तो आप न केवल समय के साथ अपना मनोबल बनाए रख पाएंगे, बल्कि अपने लक्ष्यों को भी हासिल कर पाएंगे। अध्याय 2, जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण का महत्व। जीवन में सफलता और सुख का सबसे बड़ा रहस्य हमारा दृष्टिकोण, एटीट्यूड होता है। हमारे सोचने का तरीका, परिस्थितियों को देखने का नजरिया और चुनौतियों के प्रति हमारा रवैया ही यह तय करता है कि हम अपने जीवन में कितनी दूर तक जाएंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है, जबकि नकारात्मक दृष्टिकोण हमें पीछे खींच सकता है। इस अध्याय में हम जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण के महत्व को विस्तार से समझेंगे और यह जानेंगे कि इसे कैसे विकसित किया जाए। हमारी बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमारा दृष्टिकोण ही यह तय करता है कि हम उनका सामना कैसे करेंगे। दो लोग एक ही परिस्थिति में हो सकते हैं, लेकिन उनके दृष्टिकोण के आधार पर उनके अनुभव पूरी तरह अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति किसी असफलता को सीखने का अवसर मानता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसे हार समझकर निराश हो जाता है। पहला व्यक्ति आगे बढ़ता है और सफल होता है, जबकि दूसरा वहीं रुक जाता है। यही दृष्टिकोण का प्रभाव है। सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से हमारे जीवन पर कई गहरे प्रभाव पड़ते हैं। बेहतर मानसिक स्वास्थ्य। सकारात्मक सोच से तनाव और चिंता कम होती है। बेहतर निर्णय लेने की क्षमता। जब हम सकारात्मक रहते हैं तो समस्याओं का समाधान खोजने में अधिक सक्षम होते हैं। संबंधों में सुधार। एक सकारात्मक व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करता है और मजबूत रिश्ते बनाता है। सफलता के अवसर बढ़ते हैं। जो लोग हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करते हैं, वे ज्यादा अवसरों को पहचान पाते हैं। हर दिन के छोटे छोटे अच्छे पलों के लिए आभार व्यक्त करें। इससे हमारा ध्यान समस्याओं से हटकर समाधान पर जाता है। नकारात्मक लोगों, खबरों और विचारों से खुद को बचाएं। जब आप सकारात्मक चीजों पर ध्यान देंगे, तो आपका दृष्टिकोण भी सकारात्मक बनेगा। समस्याओं को अवसरों के रूप में देखने की आदत डालें। जब भी कोई कठिनाई आए, खुद से पूछें, इससे मुझे क्या सीखने को मिल सकता है। आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति हर चुनौती का सामना कर सकता है। खुद पर भरोसा करें कि आप अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। अच्छी किताबें पढ़ें, प्रेरक वीडियो देखें और उन लोगों से सीखें जिन्होंने अपने दृष्टिकोण के बल पर जीवन में महान ऊंचाइयां हासिल की हैं। सही दृष्टिकोण के महत्व को समझने के लिए कुछ प्रेरक उदाहरण देखते हैं। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे सही दृष्टिकोण से कोई भी व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठ सकता है। उन्होंने हर कठिनाई को एक अवसर की तरह लिया और भारत के मिसाइल मैन बने। हमारे जीवन की दिशा इस बात पर निर्भर करती है कि हम किस नजरिए से चीजों को देखते हैं।
यदि हम हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की आदत डाल लें, तो न केवल हम खुश रहेंगे, बल्कि सफलता भी हमें मिलेगी। सही दृष्टिकोण ही हमें जीवन में आगे बढ़ाने वाली सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए हर दिन अपने दृष्टिकोण को सही रखने की कोशिश करें और देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है। अध्याय 3, अवसरों को पहचानने की कला। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो अवसरों को पहचानने और उनका सही उपयोग करने की कला में माहिर होते हैं। अक्सर अवसर हमारे सामने होते हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। कुछ लोग परिस्थितियों को कठिनाई मानते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हीं परिस्थितियों में नए अवसरों को खोज लेते हैं। इस अध्याय में हम अवसरों को पहचानने, उनका लाभ उठाने और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ने की कला को विस्तार से समझेंगे। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि अवसर केवल भाग्यशाली लोगों को मिलते हैं, लेकिन सच यह है कि अवसर हर जगह होते हैं, बस उन्हें देखने की दृष्टि चाहिए। हर समस्या के अंदर एक अवसर छिपा होता है। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाकर आगे बढ़ने का अवसर देती है। हर नया कौशल हमें अधिक अवसरों के लिए तैयार करता है। एक साधारण उदाहरण लेते हैं। जब लॉकडाउन हुआ तो कई लोग बेरोजगार हो गए, लेकिन कुछ लोगों ने ऑनलाइन व्यवसाय शुरू किए और सफल हुए। यह इस बात का प्रमाण है कि अवसर वहीं होते हैं, बस हमें उन्हें देखने का तरीका बदलना होगा। यदि हम जीवन को केवल समस्याओं और कठिनाइयों से भरा हुआ मानते हैं, तो हम अवसरों को नहीं देख पाएंगे। लेकिन यदि हम सीखने और आगे बढ़ने की सोच रखते हैं, तो अवसर हमें चारों ओर दिखने लगेंगे। क्यों नहीं? सोचें। जब भी कोई नया विचार या परिस्थिति आपके सामने आए, तो उसे तुरंत नकारने के बजाय सोचें, क्यों नहीं? खुद से सवाल पूछें, इस परिस्थिति में कौन सा अवसर छिपा हो सकता है? इस समस्या का समाधान निकालकर क्या नया कर सकता हूं? इस नए कौशल को सीखकर मैं कौन से अवसरों को प्राप्त कर सकता हूं? जब आप इस तरह सोचेंगे, तो आप देखेंगे कि जो चीजें पहले समस्याएं लगती थीं, वे अब अवसरों में बदलने लगी हैं। अवसरों को पहचानना कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक कौशल है जिसे सीखा जा सकता है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण आदतें विकसित करनी होंगी। अवसर अक्सर उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो खुद को नया सीखने के लिए तैयार रखते हैं। दुनिया तेजी से बदल रही है, और जो लोग नए कौशल सीखते रहते हैं, वे ज्यादा अवसरों को पहचान पाते हैं। उदाहरण, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग, प्रोग्रामिंग या वीडियो एडिटिंग सीखते हैं, उन्हें ऑनलाइन काम के कई अवसर मिलते हैं। जो लोग अलग अलग भाषाएं सीखते हैं, वे विदेशों में भी काम के अवसर खोज सकते हैं। असफलता केवल एक अनुभव है जिससे हम सीख सकते हैं। जो लोग असफलताओं से घबराते नहीं, बल्कि उनसे सीखते हैं, वे आगे चलकर बड़े अवसरों का लाभ उठाते हैं। थॉमस एडिसन ने हजारों बार प्रयास करके बल्ब का आविष्कार किया। जैक मा, अलीबाबा के संस्थापक, को कई नौकरियों से निकाला गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और एक सफल कंपनी बनाई। अवसरों का एक बड़ा स्रोत लोग होते हैं। जब आप नए लोगों से मिलते हैं, उनसे विचार साझा करते हैं, तो कई बार ऐसे अवसर सामने आते हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता। नई संगत में रहें और सकारात्मक लोगों से मिलें। सेमिनार, ऑनलाइन वेबिनार और मीटअप्स में भाग लें। सोशल मीडिया का सही उपयोग करें। लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रोफेशनल नेटवर्क बनाएं। जब भी कोई चुनौती या बदलाव आए, तो घबराने के बजाय सोचें कि इसमें कौन सा अवसर छिपा हो सकता है। उदाहरण, यदि आपकी नौकरी चली गई है, तो क्या यह खुद का व्यवसाय शुरू करने का अवसर हो सकता है? यदि आपको किसी काम में असफलता मिली है, तो क्या यह कुछ नया सीखने का अवसर हो सकता है? कई बार अवसर हमारे सामने होते हैं, लेकिन हम उन्हें अपनाने से डरते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कैलकुलेटेड रिस्क, सोच समझकर जोखिम लेने को तैयार रहते हैं। छोटे छोटे प्रयोग करें और नए तरीकों को आजमाएं। डर के बजाय संभावनाओं पर ध्यान दें। आत्मविश्वास रखें और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएं। धीरूभाई अंबानी एक छोटे पेट्रोल पंप कर्मचारी थे, लेकिन उन्होंने भारत में व्यापार के अवसरों को पहचाना और रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी बनाई। स्टीव जॉब्स को उनकी खुद की कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस असफलता को अवसर में बदला और नई तकनीकों पर काम किया। बाद में वे और भी बड़ी सफलता के साथ वापस आए। रितेश ने देखा कि भारत में सस्ते लेकिन अच्छे होटलों की कमी है। उन्होंने इस अवसर को पहचाना और शुरू किया, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी होटल चेन में से एक है।
अवसर हमारे आसपास ही होते हैं, बस उन्हें पहचानने के लिए हमें सही मानसिकता और दृष्टिकोण अपनाना होगा। समस्याओं में अवसर छिपे होते हैं। नई चीजें सीखने और नेटवर्किंग करने से अवसर बढ़ते हैं। असफलताओं से सीखकर हम बेहतर अवसरों को पकड़ सकते हैं। आत्मविश्वास और जोखिम लेने की क्षमता सफलता की कुंजी है। यदि आप हर परिस्थिति में अवसरों को ढूंढने की आदत डाल लेंगे, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। अध्याय 4। सफलता कभी भी आसानी से नहीं मिलती। इसके लिए मेहनत, धैर्य और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए संघर्ष किया है। जो लोग संघर्ष से डरते हैं, वे अक्सर अधूरे रह जाते हैं, लेकिन जो संघर्ष को गले लगाते हैं, वे ही असली विजेता बनते हैं। इस अध्याय में हम संघर्ष के महत्व, इसके लाभों और इसे अपनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, ताकि आप भी अपने सपनों को साकार कर सकें। संघर्ष के बिना सफलता एक अधूरी कल्पना मात्र है। संघर्ष ही वह प्रक्रिया है जो हमें मजबूत बनाती है और हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के योग्य बनाती है। संघर्ष हमारे चरित्र को मजबूत बनाता है। यह हमें धैर्य और आत्मनिर्भरता सिखाता है। संघर्ष के दौरान सीखी गई बातें जीवन भर काम आती हैं। जो लोग संघर्ष करते हैं, वे जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। उदाहरण, कोई भी पेड़ एक ही दिन में बड़ा नहीं होता। उसे बढ़ने के लिए वर्षा, धूप, आंधियों और समय की जरूरत होती है। एक कोयले का टुकड़ा जब अत्यधिक दबाव सहता है, तब वह हीरा बनता है। इसी तरह जब हम संघर्ष करते हैं, तो हम पहले से अधिक मजबूत और योग्य बनते हैं। संघर्ष को कठिनाई या बाधा न समझें, बल्कि इसे अपने विकास और सफलता की सीढ़ी के रूप में देखें। जब हम इसे सकारात्मक रूप से अपनाते हैं, तो यह हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। संघर्ष को एक अवसर मानें। जब भी कोई कठिनाई आए, खुद से पूछें, यह मुझे क्या सिखा सकता है? लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। संघर्ष के दौरान अपने लक्ष्य को याद रखें और खुद को प्रेरित करते रहें। हर असफलता से सीखें, असफलताओं को नकारात्मक न लें, बल्कि उनसे सीखें और आगे बढ़ें। स्टीव जॉब्स का उदाहरण। स्टीव जॉब्स को उनकी खुद की कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था। यह उनके लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने इसे एक अवसर की तरह लिया। संघर्ष करते हुए उन्होंने नई तकनीकों पर काम किया और बाद में एप्पल में वापस आए, जिससे कंपनी और भी सफल बनी। संघर्ष के दौरान धैर्य रखना बहुत जरूरी है। सफलता रातों रात नहीं मिलती। जो लोग धैर्य रखते हैं, वे अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। उदाहरण, जैक मा, अलीबाबा के संस्थापक, को 30 से अधिक नौकरियों से निकाला गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंततः एक बड़ी कंपनी बनाई। संघर्ष का सामना करने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। जब हम अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, तब सफलता हमारे करीब आती है। रोज एक रूटीन बनाएं और उस पर टिके रहें। अपने समय को सही ढंग से प्रबंधित करें। आलस्य और बहानेबाजी से बचें। असफलता हमें यह दिखाती है कि हमें कहाँ सुधार करने की जरूरत है। इसे अपने आत्मसम्मान से जोड़ने की बजाय इसे एक सीखने का अवसर मानें। हर असफलता के बाद खुद से पूछें, इससे मैंने क्या सीखा? इसे सुधारने के लिए एक योजना बनाएं। लगातार प्रयास करते रहें। संघर्ष के समय मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत रहना बहुत जरूरी है। सकारात्मक सोच विकसित करें। रोज व्यायाम और ध्यान करें। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें और पॉजिटिव लोगों से घूमें। अगर कोई तरीका काम नहीं कर रहा, तो रणनीति बदलें, लेकिन लक्ष्य को मत छोड़ें। उदाहरण, जब थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के 10,000 से अधिक असफल प्रयास किए, तो उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि हर बार नई रणनीति अपनाई और अंततः सफल हुए। संघर्ष को अपनाने से न केवल सफलता मिलती है, बल्कि यह हमें एक बेहतर इंसान भी बनाता है। आत्मविश्वास बढ़ता है। समस्याओं का सामना करने की शक्ति मिलती है। संघर्ष से मिले अनुभव जीवन भर काम आते हैं। हम अधिक सहनशील और आत्मनिर्भर बनते हैं। उदाहरण, महात्मा गांधी ने संघर्ष के माध्यम से भारत को स्वतंत्र कराया। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए, लेकिन संघर्ष छोड़ने के बजाय उन्होंने अपने देश को आजादी दिलाई। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा, तो आप संघर्ष के बावजूद चलते रहेंगे। निरंतर सीखते रहें। संघर्ष से बचने के बजाय उससे सीखें और खुद को बेहतर बनाएं। संघर्ष को जीवन का हिस्सा मानें।
इसे एक बोझ न माने, बल्कि इसे एक अवसर समझे। खुद को प्रेरित रखें। महान व्यक्तियों की कहानियां